हाय गाइस, माई सेल्फ रोशनी बजाज। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मैं आज आप पढ़ाऊंगी बायोलॉजी क्लास 12th। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब सेफ होंगे। सो चैप्टर पढ़ाने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस डिस्कस करना चाहूँगी। आप अवेयर रहें कि आपको क्या कौन से चैप्टर पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। Let's discuss the syllabus of biology. So 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी रहती है, 30 मार्क्स का आपके प्रैक्टिकल्स रहता है। तो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, और वैसे चैप्टर्स तो आपको सब पढ़ने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 6th यूनिट में रिप्रोडक्शन के यूनिट में फर्स्ट चैप्टर इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेकेंड इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थर्ड इज योर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चारों चैप्टर्स 14 मार्क्स के, मतलब इन चारों चैप्टर्स में से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट इज योर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। सो उसमें इट कंटेन्स 2 चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, एंड सेकेंड इज योर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड एवोल्यूशन। दिस 3 चैप्टर कंटेन्स ऑफ 18 मार्क्स। 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। दिस इज योर वेटेज कि कौन से चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। सो नेक्स्ट यूनिट इज योर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इट इंक्लूड्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो इट कंटेन्स of 14 marks. Next, biotechnology and its applications. Biotechnology and its principle and application, it contains of 10 marks, both the chapters. Ecology and environment, organism and population, ecosystem, biodiversity and conservation and environmental issues, all chapter contains of 14 marks. So all sum will come 70 marks. So आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो अब फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेट्स डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल। इट कंटेन्स ऑफ 30 मार्क्स। प्रैक्टिकल्स में आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी पड़ती हैं, एक्टिविटी फाइल्स हैं, प्रोजेक्ट फाइल्स हैं, एंड उसमें प्रैक्टिकल्स में एक 1 मेजर एक्सपेरिमेंट होता है दैट कंटेन्स ऑफ 5 मार्क्स, एंड 1 माइनर एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा दैट कंटेन्स ऑफ 4 मार्क्स। आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। दोनों एक्सपेरिमेंट 1 मेजर 1 माइनर होता है। फिर उसके बाद स्लाइड प्रिपरेशन। बायोलॉजी में स्लाइड प्रिपरेशन और स्पॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड स्पॉटिंग आपका मार्क्स भी इंक्रीज करती है। स्लाइड प्रिपरेशन, आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी पड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी की भी स्लाइड दे दी गई, मतलब मियोसिस की, माइटोसिस की, इसमें आपको स्लाइड प्रिपेयर करनी है। दैट कंटेन्स ऑफ 5 मार्क्स। स्पॉटिंग, दैट कंटेन्स ऑफ 7 मार्क्स। स्पॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी सेक्शन। स्पॉटिंग में क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में लैब में आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स रखे होंगे, उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको कमेंट करना है कि किस फाइलम का है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी। सो स्पॉटिंग में ये होता है, एंड उसके साथ साथ ओनली 7 स्पॉटिंग, ऐसे 7 ऑर्गेनिजम्स रखे हुए होंगे लैब में, एंड 7 एक स्लाइड के लिए एक स्पॉटिंग के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट्स मिलते हैं कि आप उस पर कमेंट कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका रखा है कैमल, सेकेंड रखा है आपको लिजर्ड। तो कैमल के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट्स मिलेंगे। उसमें आपको करना क्या है, कमेंट करना है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, उसका डायग्राम भी आपको बनाना पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स में आपको सब काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाएंगे, नेक्स्ट स्पॉटिंग पे जाएंगे, तो वहाँ पे कॉकरोच दिया रहेगा। जो भी आपका उस समय ऑर्गेनिज्म जो भी आपको मिलेगा वो स्पॉटिंग में मिलेगा। 7 स्पॉटिंग रहती है और 1 मार्क्स ही एक स्पॉटिंग, दैट कंटेन्स ऑफ 7 मार्क्स। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मीन्स जो आपने प्रैक्टिकल फाइल्स बनाए हैं, एक्टिविटी फाइल्स बनाए हैं, उसके बेसिस पे मिलती है मार्क्स। एंड वाइवा, जो एग्जामिनर पूछता है, वाइवा क्वेश्चंस जो पुटअप करते हैं, दैट कंटेन्स ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रोजेक्ट एंड इट्स रिकॉर्ड, प्रोजेक्ट और उसके रिकॉर्ड एंड उसके वाइवा की बेसिस पे, दैट कंटेन्स ऑफ 5 मार्क्स। ऑल टोटल
30 मार्क्स. सो आई होप समझ आ गया हो ये आपको. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.